गुप्ता जूस सेंटर, इस दुकान का नाम हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। जी हाँ, ये वही दुकान है जिस पर नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलाया गया। गणेश कुमार गुप्ता इस दुकान के मालिक लाखों बार मिन्नतें करते रहे, कागज दिखाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन फिर भी उनकी एक नहीं सुनी और उनकी दुकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आज तक की टीम गणेश जी के घर पहुंची है ये जानने के लिए कि उनके पास जो कागजात हैं, जिस तरह के वो कागजात अपने साथ इस वक्त लेकर बैठे हैं, क्या कुछ उनके पास कागजात हैं और साथ ही साथ ये दुकान कैसे उनकी इस पूरे घर की कमाई का जरिया था। गणेश जी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि उस दिन जब ये पूरा अतिक्रमण का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, वैध अतिक्रमण को हटाने का, उस वक्त ये बताइए कि आप कहाँ थे और आपको कैसे खबर लगी? हमें न्यूज के जरिए खबर लगी कि अतिक्रमण हटाने आ रहे हैं। पहले भी आते रहते थे तो मैं कागज लेकर के उनको कागज मांगते थे, कागज दिखाता था उनको, फिर वो चले जाते थे। हमारी दुकान पर कोई से वो नहीं। हम 50 सालों से दुकान पे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, पहले आपने बताया पहले भी आते थे। हाँ। पहले कब कब आए हैं अधिकारी? अतिक्रमण हटाने आते थे, हमेशा ही महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल में आते रहते थे अतिक्रमण हटाने। तो हटा करके चले जाते थे, मेरे से कागज मांगते थे, मैं कागज दिखाता था, फिर चले जाते थे। कल ऐसा हुआ कि जब आए, मैं कागज लेके करीब 10 बजे पहुंच गया। परसों के दिन जब आए? परसों जब अतिक्रमण हटाने टीवी चैनल पे ही देखा सारी चीजें था, फिर पहुंच गया मैं कागज लेकर के दुकान पे ही। दुकान तो 16 तारीख से ही बंद पड़ी हुई थी, जिस दिन से दंगा हुआ उस दिन से दुकान बंद पड़ी हुई थी। फिर मैं गया 10 बजे दुकान पे, 10:20 पे बुलडोजर आ गया कि मैंने कार्रवाई इन्होंने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैं जब आए बुलडोजर, मेरे पास कोई नोटिस वाले नहीं भेजे कि हाँ भाई आपके भी दुकान पे हम आ रहे हैं, कोई नोटिस नहीं आया। फिर कोई अधिकारी किस तरह का कोई कागज लेकर नहीं पहुंचा? ना 2-3 दिन पहले कोई जांच करने आया था कि आप कागज दिखाइए है कि नहीं, इस तरह की कार्रवाई होने वाली है? किसी प्रकार का नहीं। जब बुलडोजर आके दुकान पे लगा दिए तो मैंने कहा भाई कागज है, देखो। बहुत ही मिन्नत थी, कोई एमसीडी का अफसर आया हमारे आगे, कम से कम कागज चेक करे, लेकिन कोई एमसीडी का अफसर नहीं है। सब पीछे पीछे इधर उधर घूम रहे थे। क्या कहते रहे आपने? क्या कह रहे थे? बात करने मैं चिल्लाता रहा कि कम से कम अफसर आओ, कोई भी आए एमसीडी का जो इससे ताल्लुक रखता, कम से कम कागज देखिए लीगल है या नहीं है। 1977 से अलॉटमेंट की दुकानें सब मैं पर्ची दिखाता रहा। फिर अब मैंने लाइसेंस में एमसीडी ने भी दिया हुआ है। ये हमारा 4836 रुपए का जो है सालाना ये जाता है, मेरा ये फीस कटती है इनकी। गणेश जी, कागज का मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, काफी सारा कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा था। आपने ये बताया कि कागज आपके पास हैं, फिर उसके बाद नगर निगम की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर किसी तरह की कोई इनके पास कागज नहीं था, ऐसा भी कहा गया। अच्छा, हमें ये आप कागजों के जरिए हमें थोड़ा सा समझा पाए ताकि हम समझ भी पाए कि आपके पास किस तरह के कागज थे। देखिए, इनके पास ये कागज है, हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ कागज है इनके पास। ये क्या है? ये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया 7/12/1978 में, जो कि किराया 100 रुपए भरते थे 1978 में। 1978 में 100 रुपए भरते थे। अब ये बढ़ते बढ़ते पूरा जो है एक बार पैमाइश किए, चार्ज ऊपर नीचे का चार्ज लगा करके हमारे को 4836 रुपये अब भरना पड़ा। 4836 रुपये आप पूरी दुकान का गुप्ता जूस सेंटर का किराया भरते थे। यहाँ पर है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी झुग्गी झोपड़ी रिमूवल स्कीम, इसके अंडर में आप 4836 रुपए भरते आ रहे थे। 100 रुपए भरते थे, अब 4836 पूरी पैमाइश करके इन्होंने बिल बनाया था। हर साल ये भरते हैं। उसके बाद क्या हुआ? 2011 तक आप भरते थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपको मालिकाना हक दिया जाएगा, बाकायदे ये लेटर लिख के दिए। ये लेटर किसका है? ये जे का है, ये सलम विभाग का। देखिए लिखा, इसकी मोहर भी लगी हुई है। ये कब का लेटर है? ये 2011 में दिए थे हमारे को। ये तारीख है 19/9/2011। हाँ, साइन भी है डीडीए की। कहा गया था कि दुकान पर मालिकाना हक आपका होगा। आपको हमारा प्रोसीजर चल रहा है, जैसे होगा आपको इतला कर दिया जाए। लाइसेंस दुकान का लाइसेंस एमसीडी ने ये दिया हुआ है। अगर अनथोराइज था तो ये लाइसेंस कैसे देते? हमारे पास बिजली है, पानी है, सब कुछ भरते हैं, ऊपर से लैंड किराया भी भरते हैं हम, इसका भी है मेरे पास। दिल्ली नगर निगम की तरफ से दिया गया लाइसेंस है आपको? दिल्ली नगर निगम लिखा हुआ है, ये देखिए, दिल्ली नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइसेंस। कागज आपने उस दिन दिखाए थे? मैं दिखाने की कोशिश, कोई देखने का फ्रंट पर कोई आया नहीं एमसीडी अफसर। बहुत मिन्नतें कर रहा कि मेरे पास ये सारे थैले, ये देखिए ना कितने 10 किलो का कागज है, ये पूरी थैला भरा हुआ है मेरा सब। अभी तो मेन दिखा रहा हूँ, देखिए सारा कागज है, ये सारी रसीदें हैं, सब कुछ है।
उनके नहीं आते थे तो बैंक में पैसे जमा कराते थे। इनके देखिए ये 20,000 का है, इनके ही बैंक में जमा कराया हुआ पैसे है। तो सारे कागजात, सारी रसीदें जमा एक करने के ऐसा बावजूद। कोई नहीं है कि ना कागज हो मेरे पास, डीडीए के सब कुछ है। अच्छा, आप यहाँ पर ये बताइए कि आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो गोरखपुर के वैसे रहने हैं, मूलतः गोरखपुर के रहने वाले हैं। मेरे फादर जो है 77 से ही यहाँ जहांगीरपुरी में रह रहे हैं। उन्हीं के नाम जो है ये पहले दुकान थी, अलाट कराए थे। बाकी जो है ये प्रोसीजर चलता रहा। आप 50 सालों में कभी भी ऐसी हमारे को दिक्कत नहीं आई। अच्छा, ये जो दुकान है, इससे पहले आप क्या करते थे? दुकान ही चलाते थे? ये क्या काम? शुरू से ये जूस का ही दुकान हम चला, मेरे फादर पहले चलाते थे, अब हम चलाते हैं। हाँ जी। जूस की दुकान कैसी हुआ करती थी आपके यहाँ पर चौराहे पर? कैसा उसका मतलब चलती थी? कितने लोग आते थे? दुकान के जो जूस के काम ठीक चलता था, साफ सुथरी दुकान थी, कॉलोनी के लोग आते थे। इसी से हमारा पूरा परिवार का खर्चा चलता था। 8 सदस्य हैं हमारे। कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे घर में 2 बेटा 2 बेटी और 1 बहू 1 पोती। हाँ, 8 सदस्य हैं प्लस वाइफ और हम। तो आप ही इस दुकान को मतलब दुकान को चलाने के बाद इसी दुकान के जरिए कमाई होती थी आपकी? इसी से सारा खर्चा चलता था हमारा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, प्लस जो है 2 नौकर भी रहते थे, उनका भी परिवार चलता था। 3 लोगों का परिवार इस दुकान से चलता था। अच्छा, अभी आप यदि बता पाए कि आपने बताया कि आपकी जो बिटिया है उसकी भी नवंबर में शादी है। 25 नवंबर की ये बिटिया है, इसकी डेट भी फिक्स हो गई है शादी की। हम तो बहुत परेशान हैं मैम, बहुत परेशान हैं, कहाँ से कैसे करेंगे। प्लस मकान के ऊपर लोन भी ले रखे हैं। ये मकान जिसमें आप रह रहे हैं, इस पे लोन लिया हुआ है आप? कितने का लोन लिया? लोन तो बहुत ज्यादा है जी। तो हर महीने कितना जाता है आपको? हर महीने ये समझिए कि 25-30 हजार रुपये पड़ जाता है। को किस्त भी भरना है अभी विद इंटरेस्ट, और आपको बिटिया की शादी भी अभी करानी है। और हमारा अब धंधा 16 तारीख से ही धंधा बंद पड़ा हुआ है। दुकान उसी दिन से वहाँ फोर्स आ गई, कहे कि अभी चौक पर दुकान कोई नहीं खुलेगी। अब फिर उसके बाद ये हमारे पास बुलडोजर चला दिया, जबकि सारा कागजात होते हुए, होते हुए फिर भी ऐसे कागज दिखाता रहा। मीडिया सामने थी कि कागज देखिए मेरे, कम से कम जैसे पहले देखते थे, आप कागज देखिए। लीगल है दुकान, लेकिन किसी ने आगे आप क्या सोच रहे हैं? किस तरह से आप सारी चीज संभालेंगे, शादी को, घर के दिमाग को कैसे संभालेंगे, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब रोजी रोजगार होती है तो चलता रहता है, चलो उलट फेर इधर उधर करते रहते हैं। अब तो धंधा ही बिल्कुल बंद है, घर पे बैठे हुए हैं, सोच सोच के और दिमाग खराब हो रहा है, कैसे होगा क्या। अब ये मेन बात है, बिटिया की शादी पड़ी हुई है, कैसे करेंगे कैसे। मेरे को तो लग रहा है कि कैंसिल करना पड़ेगा। दुकान का कितना नुकसान हुआ है भाई साहब? दुकान तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जी, कम से कम 5 लाख का नुकसान है इसमें, अगर सही से देखा जाए तो। सब मिलाकर 5 लाख का नुकसान हुआ। सामान भी तो बिखर गए, नुकसान हुए हैं इसमें। जो भी माल वगैरह था सब इधर उधर, लोग यहाँ तक एमसीडी वाले सामान भी लाद के लेके चले गए अपने ट्रक पे। सारा सामान लेकर चला। सारा सामान लाद के लेके चले गए। सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दायर की थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं मुआवजे के लिए। मुआवजा देने की बात की है, कुछ कही है? किए हैं, उसका जो है हमारे पास कोर्ट का वो पिटीशन है, वो भी है। वो रहने दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? मुआवजा मिलेगा, कब तक मिलेगा? अभी कुछ कहा नहीं गया है, केस सिर्फ फाइल हुई है बस, अभी कुछ कहा नहीं गया है। उम्मीद है आपको मुआवजा मिलने की? उच्च न्यायालय पर उम्मीद तो सब पूरी दुनिया को होती है, हमें भी है कि जो भी होगा सही फैसला लेंगे। जब लीगल है दुकान तो फिर तोड़े हैं तो भाई मुआवजा तो बनता है इतना। अच्छा, आपके बेटे भी इसी तरह से इसी दुकान में आपका साथ देते थे? उनका भी घर इसी चलता था? हाँ, बेटे भी रहते हैं, मेरा और कोई बिजनेस नहीं है मैम, इसी दुकान से सब हमारा घर का खर्चा, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का सब कुछ इसी से ही चलता था। दोबारा दुकान शुरू करेंगे अभी? कैसे शुरू करेंगे जब धंधा ही नहीं रह गया, अब सारा कुछ उठा ले गए, तोड़ ताड़ दिए, तो कैसे करेंगे। उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, सामान बरदाना सब कुछ। तो देखिए, जिस दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया था वही दुकान इनकी कमाई का जरिया थी, उसी दुकान के जरिए इनकी कमाई होती थी, इनके घर का खर्चा चलता था। लेकिन अब उस दुकान को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। उम्मीद लगाए बैठे हैं गणेश कुमार दुबे जी, गणेश कुमार गुप्ता जी, कि ये दुकान का मुआवजा उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जल्द मिल जाए, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में
उनकी बिटिया की शादी भी है और उनके जो बेटे हैं उनकी भी पढ़ाई का खर्चा इन्हीं उठा रहा है। हम भी उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले समय में इनको मुआवजा मिले और इनके साथ इंसाफ हो। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित सिंह के साथ दिल्ली से आज तक के लिए तेजश्री पुरंदरे।